हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल राज एजुकेशन हेल्प में सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि इस थंबनेल में दिखाई दे रहा है, आज हम बात करने जा रहे हैं राजस्थान हाई कोर्ट ड्राइवर भर्ती परीक्षा 2020 के बारे में। ये टॉपिक है वाहन के प्रत्येक भाग की चर्चा, वाहन की का संपूर्ण परिचय। रोड साइड मरम्मत से संबंधी हमारा टॉपिक है और इसका जो भाग प्रथम है किसका है दोस्तों, ये क्रैश कोर्स है जो हमने अभी आज ही शुरू किया है, जो हम 2 से ढाई घंटे में संपूर्ण जो वाहन से संबंधित जितने भी पार्ट होते हैं प्रत्येक पार्ट की उसकी चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। तो दोस्तों, अगर आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें तथा बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इसके बाद में जो आने वाला वीडियो है उसकी जानकारी आपको तुरंत मिल सके। तो चलो दोस्तों, ये जो क्रैश कोर्स है इसमें प्रत्येक पार्ट की जो चर्चा है वो कम समय में करने वाले हैं दोस्तों। तो इसमें हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे। प्रत्येक टॉपिक है, प्रत्येक भाग है, उसको 10 या 15 मिनट या 16 मिनट में हम सीमित करने की कोशिश करेंगे दोस्तों। तो चलो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो दोस्तों, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं कि जो हमारा ये वीडियो है, सबसे पहला वीडियो है ऑटोमोबाइल की जो सामान्य जानकारी है और एवं इसकी जो मुख्य भाग हैं उसके बारे में जानकारी है। दोस्तों, एक मैं आपको बात बताऊं, आपके सामने एक ऑटोमोबाइल शब्द जो बार बार आता है, आप मोबाइल में, टीवी में या कहीं भी कोई दुकान होती है तो वहाँ देखते हैं तो ऑटोमोबाइल शब्द देखते हैं। तो इस ऑटोमोबाइल शब्द का अर्थ क्या होता है? ऑटो यानी होता है स्वतः है और मोबाइल यानी होता है चलना। मतलब जो स्वतः है वाहन चलते हैं उसे ऑटोमोबाइल की श्रेणी में रखते हैं। तो इसमें ट्रक, बस, 4 व्हीलर गाड़ी है, 2 व्हीलर है, ये सभी प्रकार की जो गाड़ियाँ हैं वो इसमें शामिल हो जाती है दोस्तों। तो इसके अलावा दोस्तों बात करें तो इनके सभी भागों के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। जैसे एक आपके सामने गाड़ी है, ये भी एक तरह क्या है, ऑटोमोबाइल गाड़ी है। दोस्तों, सबसे पहले बात करें, सबसे पहले निकोलस जोसेफ ने 1760 में एक स्टीम इंजन से चलने वाली 3 पहिए की गाड़ी का फ्रांस में आविष्कार किया था, जिसकी स्पीड केवल 3 मील प्रति घंटा थी। सन 1805 में एक 4 पहियों वाली गाड़ी एवंज ने बनाई। उसके बाद में बात करें दोस्तों, स्टीम से चलने वाली गाड़ी है, 1 मिनट, स्टीम से चलने वाली गाड़ियाँ बनाने का प्रचलन शुरू हुआ। सन 1885 में डेमलर बेंज ने 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन लगाकर वाहन का निर्माण किया। 1891 में फ्रांस की 2 कंपनियां रोनाल्ट पिगट ने भी मोटर वाहनों का निर्माण किया। अमेरिका में भी हेनरी फोर्ड ने 1893-95 में फोर्ड मोटर्स कार का कंपनी की स्थापना की दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों बात करें, 19वीं शताब्दी में वो जो मोटर वाहनों की जो कई देशों में बननी शुरू हुई हो गई तथा हमारे देश में भी इस प्रकार के जो वाहन है इसका निर्माण कार्य शुरू हो गया दोस्तों। इसके अलावा बात करें दोस्तों, तो था हमारे ऑटोमोबाइल का इतिहास। अब ऑटोमोबाइल क्या होता है? ऑटो यह अंग्रेजी शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है। ऑटो का मतलब है अपने आप और मोबाइल का अर्थ है चलना, चलने वाला। ऐसे वाहन जो अपनी शक्ति से अपने आप चलते हैं उन्हें हम ऑटोमोबाइल कहते हैं। जो अपनी शक्ति से ही चलते हैं उसे ऑटोमोबाइल कहा जाता है। जिसको किसी बाहरी शक्ति के बिना चलाया जा सकता हो उसे ऑटोमोबाइल कहा जाता है दोस्तों, आपके सामने एक जो 4 व्हीलर गाड़ी है उसका एक डायग्राम है। उसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ इंजन की व्यवस्था, यहाँ इंजन है और यहाँ जो क्लच का गियर वाला है, ये आप यहाँ देख सकते हैं जो गियर बॉक्स है। यहाँ डिफरेंशियल जो एक्सल होती है वो है। अब डिफरेंशियल एक्सल यहाँ आप देख सकते हैं, जो ये पॉपुलर शाफ्ट है ये रियर एक्सल हो गई। यहाँ चित्र के अनुसार यूनिवर्सल जॉइंट है जो कि डिफरेंशियल एक्सल और जो पॉपुलर शाफ्ट इस बीच में लगेगी। ये लीफ स्प्रिंग लगी हुई है या कॉइल स्प्रिंग है। रेडिएटर है जो इंजन को ठंडा करने का काम करता है और ये भी यूनिवर्सल जॉइंट है। यूनिवर्सल जॉइंट का मतलब जो सर्वप्रथम सबसे जो ज़रूरी इंपॉर्टेंट गाड़ी का जॉइंट होता है, जो पॉपुलर शाफ्ट को जो ट्रांसमिशन सिस्टम है उससे जुड़ा हुआ होता है। इसके अलावा दोस्तों बात करें आगे, तो इसमें आप देख सकते हैं ये उसी प्रकार ये डायग्राम है। इंजन हो गया, ट्रांसफर केस है, 4 व्हीलर, इसका पॉपुलर शाफ्ट है, रियर ड्राइव एक्सल है, जो डिफरेंशियल है। डिफरेंशियल का काम क्या होता है? जो ये रियर एक्सल है पिछले वाली, तो इस एक्सल को घुमाने का काम करता है क्योंकि ये पॉपुलर शाफ्ट है और ये रियर एक्सल है। तो ये रियर एक्सल पहियों को घुमाएगी तो ये यहाँ से ट्रांसमिशन सिस्टम के द्वारा है आगे घूम जाएगी दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों बात करें, इसमें आप देख सकते हैं कि जो ये आपके सामने प्रोपेलर शाफ्ट होती है, ये किसके माध्यम से घूमती है? ये इंजन के माध्यम से। जो क्रैंक शाफ्ट होती है, क्रैंक शाफ्ट ट्रांसमिशन के द्वारा क्या होता है, यहाँ जुड़ा होता है ट्रांसमिशन से। ये प्रोपेलर शाफ्ट है वो किससे जुड़ी होती है? जो डिफरेंशियल एक्सल होती है, जो देखो आप यहाँ देख सकते हैं किस प्रकार से काम करती हैं। यहाँ देखो ये डिफरेंशियल एक्सल हो गई आपके। तो इस प्रकार ये जो रियर एक्सल होती है पिछली वाली, तो उसको घुमाने का काम करती है। इसमें भी आप इस डायग्राम से इसके भागों को ये समझ सकते हैं दोस्तों। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें आप ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए।
इसके अलावा दोस्तों बात करें तो ऑटोमोबाइल न केवल पेट्रोल डीजल इंजन से चलती है बल्कि स्टीम गैस प्लांट, इलेक्ट्रिक टरबाइन, व्हीकल इंजन से भी चलाई जा सकती है। ये इंजन का प्रकार है, मतलब जो इलेक्ट्रिक टरबाइन है, इलेक्ट्रिक से जो टरबाइन घूमते हैं। टरबाइन का मतलब होता है कोई एक पहिया या एक पंख जो घुमाए गोल घूमता हो, उसके द्वारा जो इंजन की शाफ्ट है या जो एक्सल है या ट्रांसमिशन सिस्टम है उसको घुमाया जाता है दोस्तों। ऑटोमोबाइल के मुख्य भाग, ऑटोमोबाइल का मतलब है संपूर्ण प्रकार की गाड़ियाँ, चाहे वो बस हो या ट्रक हो, ट्रेलर हो या कोई ट्रेन हो या कुछ और मोटरसाइकिल या फोर व्हीलर हो। ऑटोमोबाइल व्हीकल जिसे हम मोटर गाड़ी कहते हैं के मुख्य भाग निम्नलिखित है। तो इस वीडियो में हम वाहन के जो ऑटोमोबाइल के व्हीकल या हम कहें कि वाहन के प्रत्येक भाग की चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों ट्रांसमिशन सिस्टम की। तो ट्रांसमिशन सिस्टम में क्या क्या आता है? एक तो क्लच होता है जो ट्रांसमिशन सिस्टम को जोड़ने और तोड़ने का काम करता है। गियर बॉक्स है, वो जो इंजन की टॉर्क शक्ति है, जो इंजन की घूमने की शक्ति है उसको कम या ज़्यादा करना है तो उस हिसाब से काम करती है। ड्राइव लाइन, डिफरेंशियल एक्सल जो सबसे पीछे पॉपुलर शाफ्ट के बाद में लगी रहती है उसकी बात हो रही है। इसके बाद में दोस्तों बात करें तो यहाँ कंट्रोल में क्या क्या है? स्टीयरिंग सिस्टम है और एक ब्रेकिंग सिस्टम है। आप सबको पता है स्टीयरिंग और ब्रेक है वो गाड़ी के लिए अहम जो नियंत्रण का काम करते हैं, कंट्रोल का काम करते हैं। इसके अलावा जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम है इसमें क्या क्या होता है? इलेक्ट्रिकल सिस्टम में स्टार्टिंग सर्किट है, चार्जिंग सर्किट है, लाइट सर्किट है, हॉर्न हो गया ये, और गेजेस सर्किट हो गया। तो इस प्रकार ये इलेक्ट्रिकल सिस्टम में काम करते हैं दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों बात करें जो बॉडी है उसकी चर्चा हो रही है। ये है एक लड़की या लकड़ी की या लोहे की बनी होती है। इसमें यात्रियों की सुविधा के लिए गद्देदार सीटें बनी हुई होती है। ये सब तरफ से ढकी रहती है ताकि धूप, बारिश इत्यादि से आराम से यात्रा की जा सके। ट्रकों की बॉडियों में सिर्फ चालक का केबिन ही ढका रहता है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों बात करें जो पिछला भाग है वो खुला हुआ होता है, उसे लोड बॉडी कहते हैं, क्योंकि जो ट्रक होता है उसमें पीछे सामान के लिए स्थान होता है। आमतौर पर ये बॉडी लोहे की बनी रहती है, लेकिन कई बार बॉडियाँ निम्न तरीके से भी बनाई जा सकती है दोस्तों। नंबर 1 है बॉडी के पिलर यानी होता है स्तंभ, जिसके सारे जो बॉडी रहती है। सीट पैनल लोहे की सीट के हो सकते हैं। बॉडी के पिलर स्टील सेक्शन के और पैनल एल्यूमिनियम के हो सकते हैं। बॉडी के पिलर है एल्यूमिनियम सेक्शन के और पैनल और एल्यूमिनियम से सीट के, यानी सारी बॉडी वो एल्यूमिनियम की बनी हो सकती है। तो दोस्तों यहाँ जो मुख्य बात है आप याद रख सकते हैं, जो गाड़ियों की जो बॉडी होती है वो मुख्य रूप से या तो आयरन सीट की होगी या एल्यूमिनियम सीट की होगी। तो मतलब बॉडी में कौन सा जो तत्व काम में लिया जाता है? आयरन यानी लोहा और एल्यूमिनियम। इसके अलावा दोस्तों बात करें जो कंपोजिट बॉडी है जो सबको मिलाकर एक बॉडी का निर्माण करते हैं उसकी बात हो रही है। कंपोज यानी होता है मिलाना। इसमें स्टील सेक्शन का प्रयोग न करते हुए एंगल आयरन, जो लोहे के एंगल होते हैं, का प्रयोग किया जाता है और एंगल आयरन के साथ में लकड़ी जुड़ी रहती है। कंपोजिट बॉडी में के पैनल को पेंच द्वारा जोड़ा जाता है। बॉडी चेचिस फ्रेम के साथ नट बोल्टों द्वारा जुड़ी रहती है। जो बॉडी है चेचिस होता है, जो फोर व्हीलर व्हीकल है उसकी रीढ़ की हड्डी या नींव कहते हैं इसको, ये होता है। अब बात करें चेचिस की, कोई चेसिस क्या होता है? तो बॉडी के बिना गाड़ी के शेष भाग को चेसिस कहते हैं। जो बॉडी को उतार दिया जाएगा तो वहाँ बाद में छोटा मोटा सामान या मुख्य जो ढांचा होगा गाड़ी का वो चेसिस होगा दोस्तों। और इसको ड्राइवर सीट लगाकर चलाया जा सकता है, मतलब ड्राइवर की जो सीट है उसको रखकर चेसिस के ऊपर रखकर उसको चलाया जा सकता है। चेसिस के मुख्य भाग निम्नलिखित है। सर्वप्रथम है दोस्तों आपके सामने फ्रेम। नंबर 2 है फ्रेम किसे कहते हैं? जो चेसिस है इसके ऊपर जो इंजन रखा जाएगा या सीटें रखी जाएगी या बॉडी रखी जाएगी, इसके लिए जो चेसिस पे जो रिक्त स्थान रहते हैं या होल रहते हैं, तो इस चेसिस की जो बनावट है उसको ही फ्रेम कहते हैं। नंबर 2 है प्राइम मूवर इंजन। जो प्राइम मूवर या इंजन है उसको रखने के लिए जो स्थान होता है। नंबर 2 भाग ये हो गया। क्लच हो गई, गियर बॉक्स हो गया, प्रोपेलर शाफ्ट होगी जो ट्रांसमिशन सिस्टम के बाद में होती है। रियर एक्सल है वो सबसे लास्ट पिछले वाली जो 2 पहियों के बीच में होती है वो होती है पहिए व टायर। फ्रंट एक्सल में जो सामने की एक्सल है उसकी बात हो रही है दोस्तों। इसके अलावा बात करें दोस्तों स्टीयरिंग मैकेनिज्म है, सस्पेंशन सिस्टम है, ब्रेक सिस्टम है, इलेक्ट्रिकल सिस्टम है। ये इस प्रकार से क्या है चेसिस के ऊपर सेट रहते हैं एक दूसरे के साथ बंधे हुए। इसके अलावा दोस्तों बात करें फ्रेम क्या है? जो अभी मैंने बताया चेसिस के ऊपर यह है लोहे की चादर से 2 लंबे गार्डर जैसा होता है और आपस में क्रॉस मेम्बरों के द्वारा जुड़ा रहता है और ये फ्रेम पर ही ऊपर लिखे भाग फिट होते हैं। नंबर 2 है प्राइम मूवर इंजन। जो इंजन होता है इसे इंजन भी कहा जाता है। ये पेट्रोल, डीजल, विद्युत, एलपीजी, सीएनजी की मदद से चलते हैं। तो आप
आपको ये भी पूछा सकता है जा सकता है जो कि इंजन होती है गाड़ी में कौन कौन से हो सकते हैं या इनमें से कौन सा नहीं होता है। मतलब ये LPG CNG विद्युत डीजल पेट्रोल इस प्रकार के जो ईंधन के आधार पर जो इसका वर्गीकरण है पद्धति सिस्टम एवं वाहन को चलाने में काम करते हैं दोस्तों। इस प्रकार नेक्स्ट बात करते हैं क्लच की। क्लच भी एक गाड़ी का जो महत्वपूर्ण भाग है, इंजन व गियर बॉक्स के संबंध को तोड़ने व जोड़ने का काम करता है। सबसे इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा याद रखना है आपको ताकि गियरों को आसानी से बदला जा सके। गियर बॉक्स क्या होता है? वाहन को रोड व लोड के हिसाब से चलाने, स्पीड को कम या ज़्यादा करने एवं टॉर्क को देखते हुए वाहन को ज़्यादा शक्ति की जरूरत पड़ती है, जिसके चालक द्वारा आवश्यकता अनुसार गियर शिफ्ट चलाया जाता है करके चलाया जाता है। दोस्तों ये टॉर्क शब्द आया है तो मैं टॉर्क को बताऊं कि आप सबको पता है जब गाड़ी एक जगह खड़ी रहती है लेकिन स्टार्ट होती है तो इसको जो इंजन की जो जो क्रैंक शाफ्ट है उसकी गति शून्य होती है। तो शून्य होने के कारण क्या ये एकदम स्पीड में नहीं आ सकती। तो इसको जो टॉर्क है, टॉर्क एक प्रकार का जो राउंड है उसे कह सकते हैं कि जैसे ही इंजन गति पकड़ेगा तो इसको टॉर्क की जो क्षमता है वो बढ़ती जाएगी। तो जब गाड़ी स्टॉप अवस्था में है तो यहाँ जो टॉर्क है, एक टॉर्क को ज़्यादा शक्ति की आवश्यकता होगी तो इसलिए इंजन है वो एक टॉर्क में नीचे गियर में ज़्यादा शक्ति देता है और बड़े गियर में कम शक्ति देता है। तो इस प्रकार बात करें दोस्तों आगे, प्रोपेलर शाफ्ट क्या होती है? प्रोपेलर शाफ्ट आपको पता है, अभी मैंने चित्र में बताया था, जो गाड़ी के एक्सल से जुड़ी होती है। ये एक लंबी शाफ्ट है जो गियर बॉक्स से शक्ति लेकर पिछले पहियों तक स्लाइडिंग योक के माध्यम से इंजन की ताकत को पहुंचाती है। सबको पता है कि जो ये प्रोपेलर शाफ्ट है इसके बाद में जो डिफरेंशियल एक्सल लगी रहती है, जो रियर एक्सल लगी रहती है, इस प्रकार जो रियर एक्सल है वो क्या करता है? पहियों को घुमाता है। सबसे पहले होगी जो प्रोपेलर शाफ्ट है, इसके बाद में जो डिफरेंशियल जो एक्सल लगी होती है, इसके बाद में कौन सी होती है? रियर एक्सल लगी रहती है दोस्तों। इस प्रकार ये तीन जो एक्सल है वो काम करती है। कौन कौन सी? पोटेंशियल, डिफरेंशियल और रियर एक्सल। इस प्रकार इनका जो क्रम भी पूछा जा सकता है एग्जाम में कि इनका क्रम क्या है। इसके अलावा दोस्तों बात करें रियर एक्सल क्या होता है? रियर एक्सल जो दोनों पहियों के बीच में होता है उसको कहा जाता है दोस्तों, ये वाहन के पिछले भाग में रहता है और प्रोपेलर शाफ्ट से आई हुई शक्ति को जो डिफरेंशियल द्वारा बराबर दो पिछले पहियों में तक पहुंचाता है। जो रियर एक्सल है ये क्या काम करता है? जो इंजन है, इंजन शक्ति देता है वो किसको देता है? क्रैंक शाफ्ट को। क्रैंक शाफ्ट ट्रांसमिशन सिस्टम के द्वारा प्रोपेलर शाफ्ट को घुमाता है। और जो प्रोपेलर शाफ्ट है वो किससे जुड़ी होती है दोस्तों? ये आपके डिफरेंशियल एक्सल से जुड़ी रहती है दोस्तों। डिफरेंशियल एक्सल है वो क्या करती है? रियर एक्सल को घुमाती है और जो रियर एक्सल है वो पहियों को घुमा देती है दोस्तों। तो इस प्रकार ये रियर एक्सल का काम होता है। नेक्स्ट बात करें हम पहियों की। जो पहिया भी एक गाड़ी का अहम हिस्सा होता है दोस्तों, आप सबको पता है। अगले भाग में फ्रंट एक्सल और पिछले भाग में रियर एक्सल के साथ लगे रहते हैं। वाहन का सारा वजन उठाए रखते हैं जिससे वाहन आसानी से सड़क पर चल रही होती है। अब बात करें फ्रंट एक्सल की। फ्रंट एक्सल क्या होता है? फ्रंट एक्सल इसमें स्टीयरिंग द्वारा अगले दोनों पहियों को दाएं बाएं मोड़ने का प्रबंध किया जाता है, जिसमें वाहन को इधर उधर मोड़ी जा सके। अब है स्टीयरिंग मैकेनिज्म क्या होता है? जो स्टीयरिंग है, स्टीयरिंग प्रणाली क्या है इसके बारे में? चालक की इच्छा अनुसार चलते वाहन को दाएं व बाएं मोड़ने का कार्य करता है। अब सस्पेंशन सिस्टम क्या है? सबको पता है। जब आपने पहली बार सस्पेंशन सिस्टम सबको पढ़ा था आपको पता नहीं होगा कि ये किससे संबंधित है, क्योंकि शब्द से कुछ मालूम नहीं पड़ रहा है। तो इसके बारे में देखते हैं। अगले पिछले एक्सल स्प्रिंग द्वारा फ्रेम के साथ जुड़े रहते हैं ताकि वाहन के सड़क पर चलने से यात्रियों तथा जो चेचिस में लगे पुर्जों को झटके से हानि न पहुंचे। तो सस्पेंशन सिस्टम एक प्रकार की जो शॉकर है कहते हैं, जिसे हम गाड़ी में जो स्प्रिंग लगी रहती है जो रोड के शॉक्स को क्या करती है? शॉक लेती है या गाड़ी तक पहुंचने में या यात्रियों तक पहुंचने में से रोकती है। अब दोस्तों बात करते हैं ब्रेक सिस्टम की। तो चालक की इच्छा अनुसार वाहन को चलती हालत में रोकने के लिए ब्रेक सिस्टम लगाया जाता है। अब इलेक्ट्रिकल सिस्टम क्या होता है? रात में अंधेरा होने के कारण इलेक्ट्रिक सिस्टम में डायनमो अल्टरनेटर द्वारा बिजली पैदा करके और बैटरी से हेडलाइट, बैकलाइट, वर्षा में वाइपर, मशीन इत्यादि का प्रबंध किया और पेट्रोल इंजनों में इग्निशन सर्किट को बिजली सप्लाई की जाती है। जो स्पार्क प्लग रहता है उसको भी यहाँ इसकी इलेक्ट्रिक सिस्टम के द्वारा क्या है? ऊर्जा प्रदान की जाती है दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है कि ये इस वीडियो में आपको कुछ न कुछ तो 1%, 2%, 10%, 20% कुछ तो सीखने को मिला ज़रूर होगा। और ये जानकारी है जो आगे की टॉपिक है उसका आधार है दोस्तों। तो ये इस टॉपिक को छोड़कर हम सीधे आगे की जो टॉपिक है उनको नहीं देख सकते। तो इसके लिए संपूर्ण जो टॉपिक है हमारे वाहन रिपेयर से संबंधित या रोड साइड मरम्मत से संबंधित या जो हाई कोर्ट ड्राइवर का एग्ज़ाम की जो सामग्री है उससे संबंधित, तो उसको लेकर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था। तो इसको हमने आज पढ़ा है और ये हमारा क्रैश कोर्स चल रहा है जिसको मैंने आपको 2 से ढाई घंटे में पूर्ण करवाने का वादा किया है।
और दोस्तों उसके बाद में आपके सबके लिए जो मॉडल पेपर है वो लेकर हम आएंगे, और जो प्रत्येक जो टॉपिक है इसके जो ऑब्जेक्टिव जितने भी प्रश्न बनेंगे उस सब टॉपिक्स पर चर्चा होगी दोस्तों, और सब टॉपिक्स पर जो प्रश्न होंगे उन पर चर्चा होगी और मॉडल पेपर बनाए जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बताऊँ कि टेलीग्राम चैनल पर हमारा राज एजुकेशन हेल्प 11 नाम से टेलीग्राम चैनल है, जो उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ जो प्रश्नोत्तरी की जो PDF होती है उस PDF को आप डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना दोस्तों। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बस इतना ही। आप सबका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।